मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं, ठीक है ना। और कस्टमर कई कपड़े जो है ना फाड़ देते हैं, ठीक है, जबरदस्ती से। रजिया एक सेक्स वर्कर हैं जिन्हें गुज़िश्ता साल जिस्म फरोशी के लिए दुबई स्मगल किया गया था। वो लाहौर के रेड लाइट एरिया से ताल्लुक रखती हैं। गुज़िश्ता साल वो जान बचाकर वापस पाकिस्तान लौटी हैं। कि वो गंदा काम करो मुंह के साथ, ठीक है, पीछे ये वो, जो लड़की ना कर देती हो तो उसे तो फिर मारते हैं, ठीक है ना। वो बहुत पैड़ा मारते हैं कि हम पैसे दे के लेकर आते हैं तो आगे से आप लोगों के नखरे नहीं खत्म होते। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का वो इलाका है जिसे हीरा मंडी या शाही मोहल्ला कहा जाता है। एक वक्त था जब यहाँ रक्सो सुरूद की महाफिल मुनक्किद की जाती थी। तब शायद यहाँ हालात भी कुछ बेहतर हुआ करते थे। मुगल दौर में हीरा मंडी का इलाका एक अहम तवाइफी सकाफत का मरकज हुआ करता था। ये सबसे ज़्यादा तादाद जो हीरा मंडी में आई वो मुहाजरीन की है। मुहाजिर होकर जो तवाइफ़ें आई हैं, ये वो तवाइफ़ें थीं जो हिंदुस्तान के देसी रियासतों में मुख्तलिफ रियासतों के महाराजों के दरबारों में काम करती थीं, या उनकी ये कहते हैं कि वो रॉयल कोर्टिजन्स थीं। ताहम बादशाह अंग्रेज दौर में फौजियों की तफरीक के लिए भी इन गलियों में मौजूद कोठों और यहाँ पर मौजूद रकासाओं का सहारा लिया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इसे हर किस्म के नाच गाने के लिए बंद कर दिया गया और यहीं से इस इलाके के ज़वाल का भी आगाज हो गया। पहले जो खवातीन नाच गाने के जरिए अपनी जिंदगी की गाड़ी धकेल रही थी, इस पाबंदी के बाद वो भी खुफिया तरीके से जिस्म फरोशी पर मजबूर हो गईं। ज़िया के दौर में जहाँ इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें कई कवानीन को इस्लामी रंग में या इस तरह से बनाया गया। इनके काम के औकात जो थे पहले उनको महदूद किया गया। जब महदूद किया तो उनकी इनकम असरअंदाज हुई। जब इनकम पे असर हुआ तो बहुत सारे ख़ानदान जो वहाँ पे रक्स और दूसरा सिंगिंग का काम करते थे, ख़वातीन करती थीं, लड़कियाँ करती थीं, वो वहाँ से निकल गईं और वो शहर के दीगर इलाकों में सेटल हो गई जाके, कि उन्होंने जिस्म फरोशी का धंधे भी अपना लिए। और यूँ इस तरह से जो काम एक इलाके तक महदूद था, बहुत सारे लोग कहते हैं वो पहले एक इलाके तक महदूद था तो वो फैल के पूरे शहर में हो गया। और फिर यहीं से सकाफती दौरों की शक्ल में खवातीन की दूसरे ममालिक में स्मगलिंग का भी आगाज हो गया, जो बाद में ट्रैफिकिंग में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ कल्चरल ट्रूपेज के जो मैनेजर्स थे उनका ये बन गए। वहाँ पे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े होते थे और साथ ही साथ वो ये बुकिंग भी करते थे। पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर हो गया कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग बहुत बजाते हैं और डांसर्स जाती हैं और वहाँ पे जाके वो जिस्म फरोशी के काम में या धंधे में लग जाती हैं। तो उस पर फिर कदगन लगना शुरू हो गई और ये अंडरग्राउंड काम होना शुरू हो गया। तब से लेकर अब तक ये काम फ्लरिश उसी तरह करता है, लेकिन ज़्यादातर अंडरग्राउंड है कि नाम किसी और पे जाते हैं लेकिन वहाँ पे परफॉर्म कुछ और होता है। सबसे ज़्यादा जो डेस्टिनेशन है वो पिछले कई सालों से वो UAE है और उसके अलावा नाइट क्लब्स वहाँ के, और यहाँ तक यूरोप तक ये जाती हैं। सलमान एक प्रमोटर हैं। वो लड़कियों को बैरून मुल्क डांस क्लब या मसाज सेंटर्स में ग्रुप्स की शक्ल में भिजवाते हैं। वो ये ज्यादातर लड़कियां खलीजी और जनूब एशियाई ममालिक में भिजवाते हैं। अगर नहीं ना अपनी मर्जी से वो काम कर रही तो उसको तंग नहीं करते, उसको एक कमरे में बंद कर देते, ठीक है। जितनी देर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हमारा उनके साथ, प्रमोटरों के साथ बाहर का, वो फ़ोन भी नहीं कर सकती किसी को। हमारी बात चलती होती है, उसको तंग कोई नहीं करता। खाना शाना टाइम से मिलता है। लड़की को कहते हैं ड्रेसिंग कार्ड, वो कहती है मैंने नहीं करनी। इस पर भी जो ना मसला बन जाता है, फिर वो पेमेंट का मसला बन जाता है।
क्योंकि पेमेंट उन्होंने दी होती है इंडियन ड्रेसिंग की, जिसमें पेट नज़र आना है, टांगें नज़र आनी है, तो वो डाल रही सलवार कमीज़, तो इस वजह से भी ना लड़की को बंद किया जाता है। रज़िया को भी चंद साल कबल सलमान ही ने दुबई स्मगल किया था और इसके बाद इन्हें डांस क्लब में ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया। वो 7 साल तक जबरी जिनसी मुशक्कत का शिकार रहीं। गाला मंदा ये वो करते रहते हैं, ठीक है, कुड़ियां नू मार कुट जबरदस्ती काम करवा, ठीक है, ये सारा कुछ उत्थे करते हैं, ठीक है, मजबूरत की खातर फिर सहना पैंदा है। तो फिर उनके दबाव में आके ना लड़की परेशान हो जाती, कोई खुद कुछ भी कर लेती हैं, कोई अपने आप को मारती भी हैं, कोई कुछ पता नहीं क्या कुछ नहीं करती हैं मजबूरी में। तो जिनके होते हैं वो अपने आप फिर सोचती हैं कि यार पहले तो मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको पूरा कौन करेगा, ऊपर से छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, उनको कौन देगा। स्मगल की जाने वाली लड़कियां जैसे ही गैर मुल्की प्रमोटर के पास पहुंचती हैं, उनसे उनके पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात छीन कर कब्जे में ले लिए जाते हैं और जिस काम का कहकर उन्हें लाया जाता है उसकी बजाय उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। कोई कहते हैं ऐसे करना है, कोई कहता है मैंने वैसे करना है, वैसे फिर ना करे तो फिर वो मारते डांट ज़बरदस्ती करते हैं हमारे साथ। भाई जिस्म पर मार लिया, मुंह पर मार लिया, बाल खींच ले, एक बार भी मार खा लेना, 100 बार भी खा लेना, बात तो वही आ जाती है ना। फिर ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਝੀੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, कोई दस ना सके, ताकि इन्होंने घर वाले फिर सानू तंग करनगे। इत्थे माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरह की खवातीन को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग का निशाना बनाया जाता है। एक वो खवातीन जो इस हवाले से इन्फॉर्म्ड होती हैं, यानी उनको आगाही होती है और वो जानती हैं कि दूसरे मुल्क में किस मकसद के लिए जा रही हैं, जबकि दूसरी किस्म अनइन्फॉर्म्ड खवातीन की है जिन्हें इस हवाले से कुछ इल्म ही नहीं होता। ऐसी खवातीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले ट्रैफिकिंग और फिर जिनसी गुलामी का शिकार बन जाती हैं। गुलामी की इस शक्ल में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क खवातीन का इस्तेसाल करके उनका फ़ायदा लिया जाता है। तो फिर उनको ट्रैप करना बड़ा इजी हो जाता है। अक्सर उनके जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो छीन लिए जाते हैं और उनको डरा धमकाया जाता है कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट किया तो जो है वो पुलिस आपको जो है वो अरेस्ट कर लेगी। या सम टाइम ये भी होता है कि ख़वातीन ख़ुद शेम की वजह से कि जी अगर हमने जो है ये किसी के साथ किया और ये प्रोस्टिट्यूशन का अगर किसी को पता चला तो ख़वातीन ख़ुद भी जो है वो सम टाइम जो है उसी को जो है वो रिपोर्ट नहीं करती हैं और सम टाइम कंप्रोमाइज़ जो है वो करती हैं। लड़कियों को वरगला के छोटे शहरों से छोटे गाँव से लाया जाता है और फिर उनको शहर के अंदर वो इस काम में पड़ जाती हैं। वनरेबिलिटी इस तरह आ जाती है कि ख़वातीन के पास दाद रसाई नहीं है, जहाँ पर ये उस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं वहाँ पर बहुत वायलेशंस हो रही हैं और वहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज़ है और ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो भी ये काम कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 काफ़ी अहम है। ताहम कानून से नाआशनाई के बायस 2021 तक इस एक्ट के तहत पंजाब में कुल 7 केस रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से 6 केस ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्स के थे। कि प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग के हवाले से हमारे मुल्क में 2 कानून इस वक्त मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं SOM विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। दैट स्पेसिफिकली डील्स विद जब आपका कोई बंदा या औरत आपके बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से फॉर एग्जांपल बाहर निकलती है, या आपका कोई माइग्रेंट जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा है उसको धोखे से आप बाहर ले जाते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर लॉ विच इज़ कॉल्ड टिप, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, इसको हम टिप कहते हैं सादा ज़बान में। उसके अंदर भी ट्रैफिकिंग के ही इंडिकेटर्स हैं, मगर उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। 371A और 371B सेक्शन के तहत जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर
प्रोस्टिट्यूशन हो रही है फोर्स, उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमारी पुलिस काफ़ी जो है वो एक्टिव है। चूँकि इसके ऊपर इंटरनेशनल बाइंडिंग भी है, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि ट्रैफिकिंग इन पर्सन चूँकि एक ग्लोबल इशू है, तो उसमें उनकी हेल्प भी और उसके रूल्स के मुताबिक भी हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स कराई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन और इस क्राइम से रिलेटेड सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो। पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क सेक्स ट्रैफिकिंग को पुलिस, जबकि बैरून मुल्क ट्रैफिकिंग के केसेस को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखती है। कि जो भी खवातीन या बच्चों को इस तरह लेके जाएगा बाहर, उसके ख़िलाफ़ सज़ा का तयन किया गया। सेक्शन 3 और 4 है जो उन पे लगेगा। तो जो ट्रैफिक होके गए होंगे या बच्चे खवातीन, तो उनको एज ए विक्टिम ट्रीट किया जाएगा। जब वो वापस आएंगे उनकी स्टेटमेंट पे जो एजेंट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और उसकी जो सज़ा है कम से कम भी उसकी सज़ा 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल उसकी सज़ा है। हो जाते हैं उसको केस को, तो वो जो जुर्माना होता है खवातीन होंगी या बच्चे जिन्होंने कंप्लेंट की होती, वो जुर्माना जो उनको दिया जाता है उनसे लेके। पाकिस्तान के एक समाजी इदारे सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के हवाले से पुलिस, FIA और हुकूमती इदारों के साथ मिलकर पॉलिसी रिफॉर्म्स का आगाज किया। अब्यूज़ चाहे खवातीन का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के शख्स का हो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और शायद ये इतनी वो सीरियस नौयत का क्राइम है कि इस क्राइम के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक सीरियस नौयत पे काम किया जाता है। बेसिकली तो ये एक इंसानियत है, जो इंसानियत के साथ आप उसका खेल कर रहे हैं ना, बेसिकली कि उसको एक प्रोडक्ट बना के, कमोडिटी बना के आप उसको कभी डांस करने भेज देते हैं, वहाँ पे वो सही काम नहीं करती, उसको उठा के किसी और अब्यूज़ के लिए भेज देते हैं, वहाँ पे वो सही काम नहीं करती, कहीं और भेज देते हैं। तो इंसान की जो राइट टू लिबर्टी है या राइट टू वर्क है एक रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट में, ये उसका बुनियादी हक है। रज़िया और उनके जैसी दीगर सेक्स वर्कर्स अब दोबारा कभी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क नहीं जाना चाहती। वो चाहती हैं कि वो मुल्क में रहकर पेशा वराना तरबियत सीख कर रोजगार से मुंसलिक हो। अफीफा नसरुल्लाह, DW न्यूज़, पाकिस्तान। नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी।